बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। तो जी जनाब, आज आपके साथ मैं जी शेयर कर रही हूँ साग साग बनाना। वैसे तो जनाब सबको साग बनाना आता है, तो लेकिन मैं जिस तरह साग बनाती हूँ, मैंने कहा चले मैं भी बता दूँ कि जी मैं किस तरह साग बनाती हूँ। तो आज साग बड़ा अच्छा आया था, तो साग के साथ में मैंने ले लिया था जी पालक, मेथी और बाथू। ये तीनों चीज़ें मैंने साथ साग के ले ली थी। साग को मैंने सबसे पहले काट लिया था, उसकी गंदलें वगैरह सब साफ़ करके। उसके बाद जी फिर ये मेथी तोड़ी, साथ में बाथू तोड़ा, साथ में पालक काटा। साग बनाना तो भई एक सारे दिन का काम है ना, आप सुबह से शाम तक सारा कुछ बनाओ, तोड़ो, धो और उसके बाद फिर आपका साग पकता है। लेकिन जनाब पकता क्या है, मज़ेदार किस्म का साग होता है ना, वाह! क्या बात है जी, मकई की रोटी के साथ साग का खाना। तो मुझे तो जी बहुत पसंद है। तो आप भी बताइए किस-किस को पसंद है जी साग पका हुआ खाना। तो ये देखिए जी साग तो फिर मैंने सारा बना लिया था और उसके बाद जी मरहला आता है असल में इसको धोने का। तो इसको धोना जो है ना, जितने अच्छे तरीके से इसे धोना पड़ता है ना, इसके अंदर इतनी मिट्टी होती है पालक के अंदर, बाथू के अंदर, मेथी के अंदर, तो इसको बड़े टाइम लग जाता है धोते। तो मैं तो इस तरह धोती हूँ कि पतीली में थोड़ा-थोड़ा डाल के ना तो धोती हूँ और फिर उसको ना उसमें छलने में निकाल लेती हूँ। तो ये नीचे से देखिए जी पतीली में ना मिट्टी सारी बैठ जाती है, तो ये ऊपर से इस तरह उठा लेती हूँ। इस तरह तकरीबन को 5-6 पानी में इस तरह ना साग के निकाल लेती हूँ। तो ये फिर बिल्कुल साफ़ हो जाता है, मिट्टी इसकी सारी ख़त्म हो जाती है। बस यही धोने का मसला होता है। देखिए सारी नीचे इसके मिट्टी बैठी हुई है, तो ये देखिए जी ये सारी मिट्टी है। तो ये इस तरह मैं 4-5 पानी तकरीबन इसके ना साग के इस तरह निकाल लेती हूँ। बस जब धुल गया तो फिर पकाना तो कोई मुश्किल नहीं है, काटना मुश्किल, एक धोना मुश्किल। क्योंकि कटाई में भी सारा दिन लग जाता है आपको साफ़ करते, और मैं तो फिर बड़ा सफाई का जो है ना, जब तक अच्छी तरह साग को साफ़ ना कर लूँ तो मुझे तो मज़ा नहीं आता साग पकाने का। ये देखिए जी सारा मैंने इसी तरह ही सारे साग को धो लिया था। ये लीजिए इसी तरह ही मैं 4-5 पानी इसके निकालूँगी बार-बार डाल के साग ये पतीली के अंदर इस तरह। क्योंकि अगर आप खाली छलनी में धोएँगे तो उसमें फिर भी ना रेत या मिट्टी रह जाती है। तो अब सब पतीली में डाल के थोड़ा-थोड़ा करके धोएँगे ना तो फिर ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो बस यही इसका तरीका है धोने का। ये थोड़ा-थोड़ा करके मैंने इस तरह इसको धो लिया था, 2-2 मुट्ठी डाल के, तो ये बिल्कुल जो है ना हमारा ये साफ़ हो गया था। ये देखिए जी इस तरह, ये बस पानी का पतीला भरा, इसमें डाला और इसको फिर निकाल लिया। ये इस तरह इसकी सारी मिट्टी जो है ना सब निकल गई थी अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से धोना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना मिट्टी होती है, गंद होता है, तो वो जो है ना सही नहीं होता। तो इसलिए इसकी सफाई जो है ना, क्योंकि वरना फिर अगर ज़रा सा भी किर्क आ जाए ना इसको खाने में, तो वो फिर सारा भी साग आपका ख़राब हो जाता है। जी मैंने साग को साथ-साथ में धोती गई थी, साथ-साथ जो है ना इसको कुकर में डाल दिया था ताकि थोड़ा-थोड़ा जो है ना नीचे बैठता रहे। उसके बाद जी मैंने इसमें ढेर सारी डाल दी थी हरी मिर्चें, क्यों हरी मिर्चों के स्वाद के बगैर तो जी साग का मज़ा ही नहीं आता ना। तो काफ़ी सारी मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी थी, ये छोटी वाली हरी मिर्च थी, और इससे यकीन माने बड़ा तीखा साग बना था। और उसके बाद जी मैंने इसको दे दिया था जी नमक प्रेशर। और ये देखिए जी ये जो है ना, ये जब मैं मेथी और साग तोड़ रही थी ना तो उसमें से निकल आया था कीड़ा, और ये जो है ना ये टिड्डी सी जो है ना, तो इसलिए ये ना साग और मेथी को बड़े एहतियात से जो है ना काटना चाहिए इसके अंदर बात। क्योंकि मैंने उस मैं टीवी में भी देख रही थी कि किसी ने ना पालक काफ़ी सारा लाए हैं तो उन्होंने फ्रिज में रख दिया, तो उसमें सांप का बच्चा था। तो ये एहतियात करनी चाहिए, साग पालक अगर इस तरह बंद गठियाँ जो होती हैं ना इनकी, इनको कभी आप फ्रिज में ना रखें, आप इनको काट के तोड़ के धोकर फिर रखें। तो ये ज़रा थोड़ी-सी एहतियात आजकल करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये तो बंदी-बंदाई आती हैं घर में हमारे, तो इसलिए हमें ना ज़रा एहतियात करनी चाहिए इस मामले में। तो ये देखिए जी साग मेरा हो गया है रेडी, इसको आ गया था प्रेशर। ये देखिए, वाह जी वाह! और ये बड़े अच्छा सा ये ना गल गया था। पहले तो गैस होती थी भई, रात को मैं मिट्टी की हंडी में ना हल्की आग पे सारी रात रख देती थी और सुबह फजर के टाइम हंडी खोलनी, ऐसा मज़ेदार साग तैयार होता था ना। अब गैस नहीं होती तो जी अब प्रेशर देना पड़ता है, पर प्रेशर में भी अच्छा बन जाता है, लेकिन जो ज़ायका मिट्टी की हंडी में साग का आता है ना वो कुकर में नहीं आता। तो बस वो ज़माने तो अब तो याद करते ही रह जाते हैं। तो गैस के ने तो बहुत ही तंग किया हुआ है ना, तो इसलिए जब गैस होती है बस तभी फटाफट काम करना पड़ता है। देखिए जी हमारी गंदल बिल्कुल अच्छी तरह गल गई है। ये बस अब इसको हम जो है ना गोटा लगा लेंगे। गोटा भी अब क्या लगाना वो भी अब मशीन से लगता है गोटा भी तो उसी में थोड़ा-सा मैंने डाला था जी बेसन, और बेसन डाल के मैंने बस इसको इस तरह ग्राइंड कर लिया था। और ये मज़ेदार सा देखिए जी हमारा साग हो गया था जी ग्राइंड। ये
और जब बारी आती है जिसको तड़का लगाने की, और तड़के के लिए मैंने ले लिया था जी एक प्याज, लहसुन, अदरक कूट लिया था, लहसुन और प्याज और टमाटर मैंने डाला नहीं आज, लेकिन आज मैंने बस प्याज, अदरक और लहसुन डाला था। ये जी हमने इसमें डाल दिया ऑयल और देसी घी है, तो क्या ही बात है, जब देसी घी तो है नहीं है, तो मैंने कहा चलो ऑयल में ही तड़का लगा लेते हैं, खाना तो है ना, अब इतनी मुश्किल से हमने पकाया है सारा दिन लगा के। तो ये लीजिए, अब हम इसको तड़का लगाते हैं। इसको प्याज को बस हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना, इतना कि बस इसका कलर चेंज हो जाए हल्का सा। ये देखिए जी, और साथ में जो है ना इसके हमने ये लहसुन और अदरक भी डाल दिए। ये जी अदरक और लहसुन दोनों हमने इसके अंदर डाल दिए, और इनको बस अब हम भून लेंगे अच्छी तरह। और इसे मैंने लाल मिर्च अब तड़के में बिल्कुल नहीं डाली, क्योंकि हरी मिर्चें मैंने इतनी सारी साग के अंदर डाल दी हैं कि लाल मिर्च की तो ज़रूरत ही नहीं है। बस इसमें जस्ट नमक डालना है, और जो है ना हमने इसमें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और नमक, बस। क्योंकि अगर मैं लाल मिर्च डालती तो फिर वो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता, और इतना तीखा तो फिर कानों से धुआं ही निकलने थे खाया नहीं जाना था। तो इसलिए जो है ना मैंने बस इसमें ये देखिए बस हल्दी डाली थी, नमक डाला था और थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। हरी प्याज हो तो आप वो भी डाल सकते हैं तड़के के अंदर। ये जी थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, उसके बाद जिसमें डाले थे मसाले, और मज़ेदार सा हमने इसका तड़का कर लिया था रेडी। ये ले, उसके अंदर डाल दिया था जी हमने साग। और ये जो है ना खेत का साग था, तो यकीन माने इतना मज़ेदार बना है ना, और दुकानों पे तो जो साग पड़ा था उसकी तो गंदल ही अच्छी नहीं होती है। तो मैंने तो फिर ये जो है ना स्पेशल किसी से मंगवाया और फिर इसको पकाया था, और बाकी का मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो मैं जो है ना इसको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, जब दिल करता है बस एक पैकेट अपना निकालते हैं और इसको तड़का लगाओ और मज़े से खाओ। ये लीजिए, ये लीजिए हमारा साग हो गया रेडी। आप भी बताइएगा आप कैसे बनाते हैं, हर एक की अपनी रेसिपी होती है। मेरी तो मैं तो इस तरह बनाती हूँ जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो हमेशा साग मैंने इसी तरह ही बनाया है। तो नमक मुझे कम लगा था तो मैंने इसमें नमक का, क्योंकि मैंने साग को पकाते हुए नमक नहीं डाला था, नमक मैंने जब मैं उसको गोटा लगाया ना तब डाला था, तो लेकिन वो कम था, तो इसलिए मैंने अब थोड़ा सा नमक जो है ना ये तड़के में डाल दिया। तो जब डाल लेते हैं जी हम रोटी, उसके साथ जी गर्मा गर्म हो रोटी, रोटी के ऊपर रखा हो साग, और साग के ऊपर डला हो मक्खन। आय हाय 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 यार कमाल है, सच्ची माने ना तो मज़ा आ जाता है खा के सर्दी में। अभी तो खैर रोटी सादी थी, मकई का आटा भी अभी तक ज़रा जहाँ से मैं लेती हूँ ना गांव से, वहाँ की चक्की का पिसा हुआ वो अभी आया नहीं था। तो बाज़ार का आटा मैं खाती नहीं, उसमें किरक होती है, तो मैं बाज़ार से तो मकई का आटा लाती नहीं हूँ। तो मैं तो हमेशा ना जो है ना गाँव से मंगाती हूँ, तो वो आटा बड़ा उसका मकई का अच्छा होता है। तो ये देखिए जी हमने पका ली थी रोटी, उसके ऊपर लगाया मक्खन और उते पाया साग। वाह जी वाह, क्या बात है। और पराठे के साथ तो साग का स्वाद ही और आता है सुबह के टाइम। और हरी सब्जियां खानी चाहिए, बच्चों को भी देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है पालक भी, मेथी भी, बाथू भी, साग भी, आयरन का एक ख़जाना है ये। इसलिए बच्चों को जो है ना लाजमी आप पका के दें, पराठे के साथ दें, जैसे मर्ज़ी बच्चे खाते हैं, लेकिन उन्हें खिलाएं लाजमी। देखिए जो ऊपर हमने डाला जो मक्खन गर्मा गर्म, और जो बैठ के फिर हमने किया इंजॉय रोटी को। तो ये थी जी मेरी साग की आज की रेसिपी। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जी मैं अब साग को रोटी के साथ इंजॉय करती हूँ, आप भी इसको बनाएं और खाएं और फिर मुझे बताएं। तो मैं आपसे फिर अगली किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ, और तब तक फ़िलहाल हम साग को इंजॉय करते हैं और आप हमें देखें। और आपके मुँह में पानी आ रहा होगा गर्मा गर्म रोटी, साग और मक्खन देख के, है ना। लस्सी की कमी है, बस एक गिलास लस्सी का भी साथ होना चाहिए। तो जी मैं आपसे चाहती हूँ जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।